तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे। आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि पिछला पूरा का पूरा होमवर्क आपने किया होगा। रोजाना के जो आपको कार्य दिया जाता है कृतज्ञता के लिए, वो सब आप कर रहे होंगे। वो चाहे आपकी 10 नियामतें लिखना है, वो चाहे आपको रात्रि को जादुई स्टोन का प्रयोग करना है, जादुई पत्थर का प्रयोग करना है हथेली में रख करके, और पूरा दिन में जितने भी कार्य हुए, जितने भी घटनाएं घटी, उनमें सबसे अच्छा कार्य क्या हुआ आपके साथ में, वो आपको सोचते सोचते ईश्वर का धन्यवाद करते करते सो जाना है। और इसी के साथ संबंधों की हमने आपने सूची बनाई थी, वो आपने धन्यवाद किया होगा। 5 कृतज्ञताएं 5-5 उनकी लिखी होंगी। और प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत विषय है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है। तो पिछली वीडियो में हमने स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की थी। तो यदि आप चाहते हैं कि आजीवन स्वस्थ रहें तो आपको प्रतिदिन जो है ना अपने हर एक ऑर्गन का स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद करना होगा। और परमपिता परमात्मा को जितना आप धन्यवाद करें इस चीज़ के लिए उतना ही थोड़ा है। शरीर को धन्यवाद करें, हर एक ऑर्गन को धन्यवाद करें। हर ऑर्गन का अपना एक ऑरा होता है, उतना ही वो आपका लंबे समय तक साथ देगा स्वास्थ्य के साथ में। और स्वास्थ्य का उपहार ही हमें जीवन देता है। इस वाक्य को ना भूलें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवन देता है। निश्चित रूप से आपने ये चार्ट बना करके रख दिया होगा कहीं ना कहीं, जहां आपको बार बार नजर आएगा, और जब भी आपको नजर आए तभी आपको उसको दोहराना है, बोल देना है। तो चलिए सीधे जिसका आपको इंतजार था काफी समय से, उसी विषय पर आते हैं कि किस प्रकार से जादुई तरीके से धन की वृद्धि हो सकती है हमारे जीवन में। तो वो क्या तरीका हो सकता है कि हम उसको अपनाएं और जादुई तरीके से धन हमारे जीवन में बढ़ता जाए। प्रिय बंधुओं, यदि इस समय आपके पास धन का अभाव है, यदि धन कम है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आपके मन में ईर्ष्या का भाव है, आपके मन में शंका का भाव है, आपके मन में शिकायतें हैं। कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें धन से प्राप्त होती हैं, खरीदी या बेची जाती हैं, उनके प्रति बार्गेनिंग आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, इसीलिए हमारे पास में धन नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि हमारी दुनिया की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका 96% पैसा केवल 1% लोगों के पास में है, और बाकी जो 4% पैसा बचता है वो 99% लोगों के पास में है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे जो 1% लोग हैं वो धन के प्रति कृतज्ञ हैं, इसीलिए उनके पास धन है। और हम और आप धन के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते हैं, इसीलिए हमारे पास धन नहीं होता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें हमेशा धन के लिए कृतज्ञता प्रकट करनी होगी, तो धन आपके पास दौड़ करके आएगा। और किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार हम बचपन में लौट करके यदि आप जाएं, आंखें बंद करके विचार करें कि जब हम छोटे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें। चाहे वो आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, उपहार परमपिता परमात्मा का है ये। तो हर वो चीज़ जो पैसे से खरीदी जाती है उसके लिए आप धन्यवाद करें। हर चीज़ जो पैसे से खरीदी जाए वो आपको गिफ्ट में मिली है, चाहे आप खरीद करके लेकर आए हैं, उसके लिए आप धन्यवाद निश्चित रूप से करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी आपके जीवन में, क्योंकि जो हमारे पास आज है वर्तमान स्थिति में, उसके प्रति आप धन्यवाद करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक यही बात धन के लिए, क्योंकि जो चीज़ें खरीदी जा रही हैं वो भी तो पैसे से ही आ रही है ना, तो उनके लिए धन्यवाद करना भी पैसे के लिए धन्यवाद करना ही है। तो बाकी वीडियो के लास्ट में मैं एक वाक्य आपको बता दूंगा कि आप ये वाक्य लिखें और इससे किस प्रकार से वो वाक्य लिख करके कैसे वो आपके धन में वृद्धि करेगा। वो बहुत जादुई वाक्य है।
तो हम बात कर रहे थे कि हमें उन वस्तु का धन्यवाद करना जो पैसों से खरीद करके हमारे पास आई हैं, चाहे वो गिफ्ट रूप में आई हैं चाहे वैसे आई हैं। अब जैसे जैसे उन वस्तुओं के प्रति धन्यवादी होंगे, कृतज्ञता मन में आएगी, तो आपका धन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज वर्तमान स्थिति में आपके पास जितना भी धन है, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि हम लोग उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमेशा मन में एक शिकायत रहती है कि मेरे पास जो धन है वो पर्याप्त नहीं है, मेरे पास जो धन है वो पर्याप्त नहीं है। अगर किसी के पास मान लीजिए हजारों में रुपये हैं तो वो लाखों में चाहता है और उस हजारों के प्रति कृतज्ञ नहीं होता है। आज आपके पास लाखों में रुपये हैं, आप करोड़ों में चाहते हैं, तो आप उन लाखों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। और यदि आपके पास करोड़ों में रुपए है और आपकी इच्छाएं अरबों खरबों तक जाने की है, तो आपको उन करोड़ों के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। जो आज है, जितना पैसा आपके पास आज है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए, उसके प्रति धन्यवाद कीजिए, और फिर देखिए जादू कैसे वो दिन प्रतिदिन पैसा आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और कई बार तो ऐसा चमत्कार होगा कि आपको विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि ये पैसा यहां से भी ऐसे आ सकता था, ऐसे ही पैसा आपके जीवन में बढ़ेगा। तो इसीलिए आज वर्तमान परिस्थिति में जितना भी धन आपके पास में है, उसके प्रति कभी शिकायत मन में मत रखिए कि मेरे पास तो थोड़ा है, मेरे पास तो थोड़ा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। मत रोइए आप। अगर ऐसे रोते रहेंगे तो आजीवन आपको रोना पड़ेगा और हमेशा थोड़ा ही रहेगा, पैसा आपके पास बढ़ेगा नहीं कभी भी। क्योंकि मुझे ध्यान है, मैं खुद की यदि बात करूं तो मैं हमेशा जीवन में ये बोलता था कि इस दुनिया में परमपिता परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे साथी मिले, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक ही चीज की कमी परमात्मा ने छोड़ दी और वो है आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। मैं ये बात मेरे मन से हमेशा निकलती थी, लेकिन जब से मुझे इस थ्योरी का पता चला, मैंने पैसे का धन्यवाद करना शुरू किया और आज ईश्वर की कृपा से मौज है, हर चीज की मौज है। तो इसीलिए आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जितना भी धन आपके पास वर्तमान स्थिति में है, उसके प्रति शिकायत मत कीजिए, कभी मत करना शिकायत। बस जितना है उतने के लिए धन्यवाद करें। आगे कैसे बढ़ेगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बढ़ेगा। तो जितना भी धन हमारे पास में है उसके लिए धन्यवाद करना है। हर हालत में, हर परिस्थिति में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस ये छोटा सा काम करना है। अब तरीका मैं बता देता हूं आपको। कुछ चीजें जो हम हमेशा अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उसको धारण करते हैं और उसकी वजह से पैसा बढ़ नहीं पाता है। यदि आप किसी रेडी से फ्रूट खरीद रहे हैं, सब्जी मंडी से सब्जी ले रहे हैं, और वहां पर यदि आप 5-5, 2-2, 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आप पैसे के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो बार्गेनिंग करना छोड़ दीजिए। अगर आपको रेट पसंद ना आए तो नमस्ते करिए, वहां से निकल लीजिए। बार्गेनिंग नहीं करेंगे किसी भी प्राइस के प्रति, रेट के प्रति। बार्गेनिंग करने का मतलब है कि आप पैसे को अपने से दूर कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, जब भी आपको कहीं से कोई तनख्वाह मिले तो आप उसका धन्यवाद कीजिए। चाहे वो तनख्वाह आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, इच्छा से थोड़ी है, फिर भी आप उसका धन्यवाद करें, वो थोड़े दिनों में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके प्रति शिकायतें नहीं करनी। शिकायत करने का सीधा सा मतलब है कि आप पैसे के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि आपके पास से पैसा कम आ रहा है, तो इट मीन्स आप पैसे के प्रति कृतज्ञ नहीं है। आप वहां पर जितना आ रहा है उसके लिए धन्यवाद करेंगे, आप कृतज्ञता प्रकट करेंगे, वो बढ़ करके आने लग जाएगा। तीसरी बात, जब भी आपको लगे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, किसी ने कोई गिफ्ट मुझे दिया, तो आप उसका दिल की गहराई से उसको बार बार धन्यवाद करें, उस गिफ्ट के लिए, उस तोहफे के लिए, उस उपहार के लिए, क्योंकि वो भी तो पैसे से खरीदा गया है। आपके जीवन में वो चीजें फिर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए बार्गेनिंग नहीं करनी है, शिकायतें नहीं करनी है पैसे के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग हमेशा करते आए हैं।
अब करना क्या है वो सुन लीजिए। जब भी सबसे पहला आपको काम करना है, ये बात ध्यान देंगे, अभी एक लाइन आपके सामने आ रही है, ये वाक्य ध्यान से पढ़ लेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। बस ये वाक्य किसी प्लेन पेपर पर आप लिखेंगे, पतली पट्टी में बिल्कुल, और उस प्लेन पेपर पर लिख करके जिस प्रकार से ये लाइन है, इसी प्रकार से एक सफ़ेद पट्टी पर, सफ़ेद कागज पर आप इसको लिख करके अपने के या तो 100 के नोट पर या 200 के नोट पर या 500 के, जो आपको ठीक लगे उस नोट पर आप इस पट्टी को चिपका देंगे। ठीक है। और चिपकाने के बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय, दिन में जितनी बार भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस नोट को हाथ में लेंगे और इसे देख करके उसको पढ़ेंगे कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। बार बार इस लाइन को, इस नोट को हाथ में रखेंगे, इस करेंसी को हाथ में रख करके, और उसकी फील महसूस करेंगे, उसके स्पर्श को महसूस करेंगे नोट के, और दिल की गहराई से धन को बढ़ते हुए महसूस करें और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। जितना आज आपके पास धन है उतने के लिए कृतज्ञता प्रकट करें, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो एक काम ये करना है, दिन में ज्यादा से ज्यादा बार, जितनी बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, जब भी आप इसको पढ़ें तो फीलिंग के साथ में, बिल्कुल दिल की गहराई से वो एहसास निकले कि वास्तव में धन की वृद्धि हो रही है, धन बढ़ रहा, खूब सारा धन आ रहा है, खूब सारा धन आ रहा है। बस यही फील आप करेंगे और आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से धन आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। जब भी आप किसी को पैसे दें या पैसे लें तो उसको फील करके, उसके स्पर्श को और धन्यवाद के साथ में कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, माने पैसे को आपको ये बात बोलनी है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप जिसको दे रहे हैं उसका नाम लेकर के आप इसके पास जा करके इसके कार्य में बरकत करके वापस लौट आएं, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। इस भाव के साथ में आप जब भी किसी को कोई पेमेंट देनी है तो वो पेमेंट देंगे, और जब भी आपके पास पेमेंट जहां से जिस भी तरीके से आती है तो उसको फील करके लें और धन्यवाद के साथ लें, और मन में वही वाक्य बार बार दोहराएं कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जब भी आप बैंक में जाएं या बैंक के आसपास से गुजरें, जब भी आपको बैंक नजर आए, तभी आपके मन में ये लाइन आ जानी चाहिए कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जब भी आप एटीएम के आसपास से निकलें, जब भी आप एटीएम को देखें, तभी आपके दिल में ये भाव आ जाना चाहिए कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो जो दिया गया है, आज तक जो मिला है, हमें उसके लिए धन्यवाद करना है और आगे वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बस यही जादू है और अद्भुत है ये, अद्भुत। आप प्रयोग करके देखना, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये धन बढ़ता है और कैसे जादू होता है आपके जीवन में। तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, धन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। यही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यदि आप धन के लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा और आप समृद्ध हो जाएंगे। और यदि आप धन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ नहीं होंगे ना, तो जो आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। वो तरीका चाहे कोई भी हो, ठीक है, किसी न किसी तरीके से वो आपके पास से निकल जाएगा। और यदि कृतज्ञ हैं तो आपको और मिलेगा, और मिलेगा, और मिलेगा, और मिलेगा, और आप धनवान होते जाएंगे, आप समृद्ध हो जाएंगे। और यदि थोड़े कृतज्ञ होंगे तो थोड़ा मिलेगा, बहुत सारे कृतज्ञ होंगे तो बहुत सारा मिलेगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत अद्भुत है, मैंने प्रयोग किया है अपने जीवन में, आप भी इसे प्रयोग करके देखें और धन के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। तो प्रिय बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके मित्र गणों में, आपके पड़ोस में किसी का भला करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका भी जीवन बदल जाए, उसके भी जीवन में समृद्धि आए, तो आप उसके पास ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो भी इसे सुन करके, देख करके अपने जीवन में धन को आकर्षित कर पाए। तो आपको धन को आकर्षित करना है, शिकायतें नहीं करनी है। सीधी सी बात है, कृतज्ञता का मतलब संपन्नता है और शिकायतों का मतलब विपन्नता है, गरीबी है, दुख है, दर्द है। तो शिकायतें नहीं करनी है कभी भी, किसी भी चीज के लिए।
तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी कार्यशैली में कृतज्ञता को लेकर के आए और कैसे फिर आप उसे बढ़ता हुआ पाएं। यही जादू है और यही समृद्धि का तरीका है और ये चमत्कारिक है। तो कल की वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने दैनिक कार्यों में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में कृतज्ञता को अपना सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।